everyone, I Shruti Jain, your Ed Uncle exam mentor is here with a different video जहां आज हम बात करेंगे गेट और आईआईटी जैम के बारे में। जी हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन गेट एंड आईआईटी जैम के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो कि साइंस के ग्रेजुएट्स हैं उनके हमारे पास कॉन्स्टेंट क्वेरीज आती रहती है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, डाउट्स आते रहते हैं कि उन्हें बीएससी करने के बाद या बीटेक करने के बाद कौन सा एग्जाम फाइट करना चाहिए, वेदर दे शुड गो फॉर आईआईटी जैम और शुड दे गो फॉर गेट। सो आज ये जो क्वेश्चन है वो आज मैं आपको क्लियर कर ही दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका क्वेश्चन आज क्लियर होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो इट सेज गेट वर्सेस आईआईटी जैम। तो क्या गेट वर्सेस आईआईटी जैम के बारे में हम बात करेंगे कि गेट क्या होता है, आईआईटी जैम क्या होता है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, एंड उसी तरीके से गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ऐसा जनरली होता है कि जिन्होंने बीटेक की होती है या फिर मैं कहूँ कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट प्रेफर करते हैं, और जो बीएससी करके पास आउट होते हैं दे जनरली गो फॉर आईआईटी जैम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बीएससी करे हो या फिर बीटेक करे हो, यू कैन गो फॉर इवन गेट और आईआईटी जैम। तो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या आप चूज कर सकते हैं, इस बारे में ये जो क्वेश्चन है, जो डाउट क्वेरी एक साइंस ग्रेजुएट के अंदर होती है, वो आज हम क्लियर कर ही लेते हैं। सो नाउ लेट्स गो विद द सब्जेक्ट्स। अगर मैं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंस में डिफरेंशिएट करूं तो वी कैन से कि जो आईआईटी जैम है उसमें 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे वाइडर एक एस्पेक्ट में, ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है वो 7 सब्जेक्ट्स में डिफाइंड है आईआईटी जैम का कोर्स। यानी कि जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 7 सब्जेक्ट्स है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और अगर मैं गेट की बात करूं तो वहां पे 29 सब्जेक्ट्स में पूरा कोर्स डिवाइड होता है। 29 सब्जेक्ट्स में, यानी कि जैसे आईआईटी जैम में आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर रहे हैं, वहां पे एक गेट में पूरा पर्टिकुलर एक क्लियरली आप एक निश वाइज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर निश आपका चूज कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे क्लियरली निशेज मेंशन्ड होते हैं। निशेज जो है वो डिवाइडेड होते हैं, जो वो है वो छोटे छोटे पार्ट में बट वाइड सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है गेट का कोर्स। तो जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं गेट देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो आईआईटी जैम भी दे सकते हैं। देखिए, दोनों का जो एग्जाम है वो डिफरेंट मैटर पे वैल्यू करता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, इफ आई टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट, तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर डिवाइड होता है। उस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि गेट के लिए हमें चूज करना चाहिए या फिर हमें आईआईटी जैम पे चूज करना चाहिए। हमारा जो करियर है हमें इन दोनों में किस में चूज करना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट्स तकरीबन लगभग सोचते रहते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में दोनों में ही 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है। पहला होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक सिंगल आंसर आपका सही होता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा 2 आंसर आपके सही हो सकते हैं। और तीसरा होता है एनएटी, नेट टाइप क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें जो है जो आपका आंसर होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल। तो दोनों का, गेट और आईआईटी जैम, हम दोनों की बात करें तो वैसे तो पेपर पैटर्न सेम होता है, उसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इफ आई टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। अगर हम पेपर पैटर्न पे बात करें तो ये इन दोनों में डिफरेंस रहता है। हालांकि तीनों में वही 100 मार्क्स का पेपर होता है, तीनों सेक्शंस ऐसे डिवाइडेड होते हैं, एंड देन 65 क्वेश्चंस गेट में आते हैं एंड 60 क्वेश्चंस जो है आईआईटी जैम में आते हैं। एंड इफ आई नाउ टॉक अबाउट द वैलिडिटी, वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं, वैलिडिटी से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप 3 इयर्स के लिए काउंसलिंग के लिए वैलिड है। 3 इयर्स आप काउंसलिंग सेशन जो है अटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ गेट एग्जाम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द आईआईटी जैम एग्जाम तो वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आप 1 साल का काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर द आईआईटी जैम।
नाउ आईआईटी जैम और गेट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम कितने दे सकते हैं. वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू कैन गिव एज मच एज यू वांट. बट इफ आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस, लाइक आप पेपर कितने पेपर एक साथ दे सकते हैं पर्टिकुलर एग्जाम में, तो अगर हम गेट की बात करते हैं तो यू कैन अपीयर इन एट मोस्ट वन पेपर एट अ टाइम. दैट इज एक बार में आप एक ही एग्जाम दे सकते हैं और आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकते हैं. जैसे हमें पता है सिविल अगर आप दे रहे हैं तो यू कैन गो फॉर सिविल ओनली वन पेपर. बट इफ आई टॉक अबाउट द जैम तो आप एक साथ दो पेपर्स दे सकते हैं. दैट मैथ्स एंड फिजिक्स एट द सेम टाइम यू कैन गो विद इट. So you can give two papers in case of IIT JAM, and if I talk about the GATE, you can just give one paper. And there is no number of, no restrictions on number of attempts, how many attempts you give. There's no restriction on that particular point. अब हम डिफिकल्टी एंड कंपटीशन लेवल की बात करते हैं. वैसे देखा जाता है स्टूडेंट्स के दिमाग में एक खौफ बना रहता है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो गेट का ज्यादा होता है. गेट देखिए आप होता भी यही है कि जो हम डिफिकल्टी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताया कि उसमें 60 और उसमें 65 होते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल होता है कितना हार्ड एक क्वेश्चन आ रहा है, कितना टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक स्टूडेंट को लग रहा है. तो दैट डिफिकल्टी लेवल इफ आई टॉक अबाउट तो वो नेचुरली गेट का ज्यादा होता है. दैट इज फॉर श्योर. गेट का जो डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बात करूं तो होता है रादर देन कंपेयरिंग टू IIT JAM. And if I talk about the competition, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से देख सकते हैं कि IIT JAM में कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और गेट एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. सो इफ आई ये डेटा जो है लास्ट ईयर का डेटा है. अगर हम गेट की बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 7,11,542 कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर अपने आप को रजिस्टर किया था और इतने स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर गेट का एग्जाम दिया है और तकरीबन इसी के आसपास का रेशियो रहता है हर साल. और अगर मैं बात करूं IIT JAM की तो सिर्फ और सिर्फ 51,554 कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और इसी के आसपास जो है डेटा रहता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का. बट जो कंपटीशन लेवल है ये हर साल बढ़ता जा रहा है. ये जो नंबर है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ये डिफिकल्टी लेवल कंपटीशन लेवल जो है बढ़ रहा है. इस बार से ज्यादा अगली बार होगा, अगली बार से ज्यादा और अगली बार. दिस इज हाउ द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. So this is how the competition is increasing and the difficulty level of questions is increasing every year. Okay ना, so these were the differences जो हमने बात करी IIT JAM और GATE में. ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको गेट देना है, IIT JAM देना है, कौन सा एग्जाम आपको देना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस. अब अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटीज की तो सिमिलैरिटीज भी है काफी हद तक गेट और IIT JAM के एग्जाम में. नाउ इफ आई टॉक अबाउट करियर स्कोप जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट रहेगा, आगे कौन सा ऑप्शन उन्हें ऐसा चूज करना चाहिए जो उनके लिए करियर के लिए एकदम फिट एंड फाइन हो. सो फॉर दैट दोनों ही के लिए सिमिलैरिटीज, अगर आप गेट दे रहे हैं या फिर अगर आप IIT JAM का एग्जाम दे रहे हैं उन दोनों में ही आपको इस टाइप की जॉब्स मिल जाती है. इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑफिसर जॉब्स, दोनों एग्जाम क्लियर करने पे आपको ऑफिसर जॉब्स मिल जाती है. अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिल जाती है दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करने पर. इफ आई टॉक अबाउट द डिफेंस जॉब या फिर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो गेट और IIT JAM दोनों क्वालिफाई करने पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स मिल जाती हैं. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द रिसर्च और साइंटिस्ट जॉब तो IIT JAM एंड गेट दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको इस टाइप की जॉब्स मिल जाती हैं. तो दीज आर द सिमिलैरिटीज कि अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हैं, उन दोनों को एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं तो आपको ये टाइप की जॉब्स मिल जाती हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट मोर सिमिलैरिटीज तो ये जो मैंने आपको बताया इन पॉइंट्स में हमने बात भी करा, जैसे कि एग्जाम ड्यूरेशन पे हो गया. दोनों ही एग्जाम जो है 3 आवर्स का होता है, whether it's the IIT JAM or the GATE 3 hours का होता है एग्जाम. then there is no age limit. आप कभी भी कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर एज के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं. you can give IIT JAM or GATE at any age. there's no age limit for it. then if I talk about the number of attempts, so there are no restrictions on the number of attempts if I talk about. then both the exams are done in the online mode. दोनों ही ऑनलाइन मोड के एग्जाम्स होते हैं, 3 आवर्स के लिए होते हैं और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाते हैं. एंड दोनों ही एग्जाम जो है IITs कंडक्ट करवाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स दैट इज 100.
विद नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों ही 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। एंड देन बोथ एग्जाम्स आर कंडक्टेड वंस अ ईयर इन फरवरी। IIT JAM और गेट दोनों एग्जाम्स जो है फरवरी में वंस अ ईयर कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, सो दीज वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन IIT JAM एंड गेट। जो हमारे पास कांस्टेंट क्वेरीज आती है वो यही आती है कि कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक व्हिच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। अभी तक आपको ये वीडियो देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आप कौन सा एग्जाम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मार्क माय वर्ड्स, लाइक इट इज नॉट अ कंपल्शन दैट अगर आपने बीटेक किया है तो यू कैन जस्ट गो फॉर गेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने BSc BTech यानी कि आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं, यू कैन गो विद बोथ द एग्जाम्स। तो आपको ये बात क्लियर करना है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आपका क्या करियर पर्सपेक्टिव है जो आप अपने आप के लिए चूज करते हैं। सो बेसिस ऑन दैट बेसिस यू कैन choose the IIT JAM or GATE. So go with this and choose wisely. And इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई कंसर्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, so do drop it in our comment box. And इसके अलावा if you have any question and if you have any doubt and you want me to come up with a video, do let me know. I will be happy to make a video for that same. And do share your concerns, do share your doubts, and whether it's clear or not, like just drop it in our comment box, and you can call us on that number, that is 800-355-2211 as well, or you can drop your query as a WhatsApp as well on this particular number. So choose wisely and prepare yourself very well, and with Eduncle karo life ki tayari. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life ki tayari.